परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंधन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज विषय ज्योतिष का ही है, लेकिन विवाह से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्राजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह। ये जो 4 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं, प्राजापत्य, ब्रह्म, दैव और आर्ष, इनमें विवाह के शुभ मुहूर्तों को, शुभ समय को अवश्य देखना चाहिए। जो दूसरे जो 4 प्रकार के विवाह हैं, एक गंधर्व विवाह, एक आसुरी विवाह, एक पैशाच विवाह और चौथा है राक्षस विवाह। ये जो 4 विवाह हैं, गंधर्व, आसुर, पिशाच और राक्षस, इन 4 प्रकार के विवाह बिना मुहूर्त के होते रहते हैं। ये जो जिनमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ किसी भी मुहूर्त का कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो पहले आसुरी विवाह किसको कहा जाता है? आसुरी विवाह वो विवाह कहलाता है जिसमें कन्या को पैसा दे करके खरीदा जाता है, वो आसुरी विवाह है। पिशाच विवाह छल करके, बलात्कार करके जो विवाह किया जाता है, वो पिशाच विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह के कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, वो विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह स्त्री और पुरुष दोनों काम भावना से आसक्त होकर जो संभोग करते हैं, उसके पश्चात उनका जो विवाह होता है, वो विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस प्रकार के जो विवाह हैं, उनमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ब्राह्म विवाह में कन्या के माता पिता वर को आदर पूर्वक बुलाकर देवताओं और अग्नि को साक्षी करके कन्या को अलंकृत करके और कन्यादान करते हैं, वो ब्राह्म विवाह है। दैव विवाह कौन सा होता है कि दैव विवाह में यज्ञ के अवसर पर ऋतुज को दक्षिणा के रूप में कन्या प्रदान की जाती है, वो दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह में 2 गायें या गाय और बैल वर पक्ष से लेते हैं, या तो 2 गायें ली जाती हैं या एक बैल और एक गाय ली जाती है। वर पक्ष से कन्या पक्ष लेता है, तब कन्यादान किया जाता है, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। और जो चौथे नंबर का जो प्राजापत्य विवाह है कि जीवन भर गृहस्थ में बने रहने की जो प्रतिज्ञा कराई जाती है, वो आर्ष विवाह कहलाता है। अब विषय आता है कि नारद जी ने नारद संहिता में कहा है, 27वें अध्याय के और 167वें श्लोक में नारद जी नारद संहिता में कहते हैं, हंत्येकस्य महादोषो गुणलक्ष्य मपीहसः पावने पंचगव्यम तु पूर्ण कुंभम सुरालयम। यानी कि विवाहादि शुभ कार्यों में अगर एक भी महादोष हो तो उसे त्याग देना चाहिए। क्यों?
कि जैसे पवित्र पंचगव्य में यदि मदरा डाल दिया जाए, मदरा का कलश पंचगव्य में डाल दिया जाए तो वह संपूर्ण पंचगव्य अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से एक महान दोष लाखों गुणों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का ज्ञात और अज्ञात सामना करना पड़ता है। मित्रों, विवाह जब होता है कन्या और किसी पुत्र का, वो दोनों का एक नया जीवन है। इस नए जीवन की शुरुआत में यदि कोई भी दोष है तो वो दोष बड़ा कष्टकारी होता है। और नारद जी ने 168वें श्लोक में पुनः कहा है, पुत्रोद्वाहात् परम पुत्री विवाहो न ऋतुत्रये न तयो व्रत मुदवाहन मंगले नान्य मंगलम। पुत्र का विवाह करने के उपरांत, बड़ा ध्यान रखने योग्य है ये श्लोक, कि पुत्र का विवाह करने के बाद पुत्री का विवाह 6 मास तक नहीं करना चाहिए। न उनका जनेऊ करना चाहिए, न कोई मंगल, अन्य कोई भी नान्य मंगलम, और कोई भी मंगल कार्य पुत्र के विवाह के उपरांत 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। 169वें श्लोक में नारद जी ने फिर कहा, विवाह शैकज कन्यानाम 6 मासाभ्यंतरे यदि असंशयम त्रिभिर्वर्षैस्तत्रैका विधवा भवेत्। एक साथ एक समय पर या 6 महीने के भीतर 2 सहोदर कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो उनमें से एक कन्या 3 वर्ष के भीतर निश्चित ही परित्यक्ता हो जाती है अथवा वैधव्य को प्राप्त होती है, ऐसा नारद जी ने कहा। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो, यानी समधी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। दूल्हे की बहन का विवाह उसके साले के साथ करना निषेध है। एक ही वर को अपनी 2 कन्याओं का विवाह एक ही साथ नहीं करना चाहिए। यदि पहली के संतान न हो रही हो तो दूसरी का विवाह संतान हेतु और किया जा सकता है। दो सहोदर भाइयों को, यानी कि जो एक ही माता पिता की संतान होते हैं वो सहोदर कहलाते हैं। तो 2 सहोदर भाइयों को 2 सहोदर बहनें कभी नहीं ब्याहनी चाहिए, अन्यथा जीवन में भांति भांति के क्लेश और कष्टों का सामना करना पड़ता है। आगे नारद जी ने लिखा, नैवम कदाचित उद्बाहो नैकदा मुंडन द्वयम। एक साथ 2 विवाह अथवा 2 मुंडन संस्कार नहीं करने चाहिए। आगे नारद जी ने लिखा है 71 और 72, 73 और 74वें श्लोक में क्या नक्षत्रों का वर्णन कर रहे हैं कि रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा की अंतिम 2 घटी, अश्विनी, मघार, मूल की आरंभ की 2 घटी का समय गंडांत दोष से युक्त होता है। सामान्यतः
दिन में यदि गंडांत में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी होता है, रात्रि में गंडांत जन्म हो तो माता के लिए कष्टकारी होता है, और प्रातःकालीन वेला में और संध्याकालीन वेला में यदि जन्म हो तो जातक और जातिका स्वयं के लिए कष्टकारी होते हैं। मूल नक्षत्र के अंतिम चरण को छोड़कर शेष 3 चरणों में यदि किसी का पुत्र या पुत्री पैदा हुए हैं तो जब उनका विवाह होता है तो वो अपने स्वस्वर के लिए हानिकारक होते हैं, कष्टदायी होते हैं। इसी प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण दोषकारक नहीं होता है, लेकिन शेष पहले चरण को छोड़ करके आश्लेषा के जो 3 चरण हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दोषप्रद कहे जाते हैं सास और ससुर के लिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्मा हुआ बालक, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जो भी जातक पैदा होता है वो अपने बड़े भाई के लिए कष्टकारी होता है। परंतु ज्येष्ठा के अंतिम चरण में यदि किसी कन्या का जन्म हुआ है तो वो अपने भाई के लिए हानिकारक नहीं होती है, बल्कि अपनी बड़ी बहन के लिए हानिकारक होती है। मूल नक्षत्र में मूल नक्षत्र के प्रारंभ के 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा, ये दिन में किसी का जन्म हुआ है मूल के पहले के 3 चरणों में, चौथे चरण की बात नहीं है, तो ऐसा जातक अपने माता पिता के लिए शुभ नहीं होता, उनके लिए कष्टकारी होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मी कन्या अपने पति के बड़े भाई के लिए कष्टकारी होती है, और विशाखा नक्षत्र में जन्मी कन्या अपने देवर के लिए यानी पति के छोटे भाई के लिए और कष्टदायक होती है। मित्रों, प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जिस दिन विवाह हुआ हो, अर्थात जिस दिन विवाह होता है, तो उससे गिनकर 6वें दिन या 8वें दिन या 10वें दिन या दूसरे वर्ष में या जन्मदिन या जन्म लगन को छोड़कर, सम्मुख शुक्र को छोड़कर पत्नी का प्रवेश, वधू प्रवेश कराना शुभ होता है, संपत्ति दायक होता है, और ऐसी वधू अपने कुल खानदान के लिए, पति के कुल खानदान के लिए बड़ी श्रेष्ठ होती है, धनवान बनाती है अपनी ससुराल को। जिसका जिस दिन विवाह हो उससे सब दिन में, 6वें दिन में, 8वें दिन में, 10वें दिन में, 12वें दिन में यदि उसका प्रवेश किया जाता है, ये वधू प्रवेश का जो मुहूर्त है उसकी बात हो रही है, तो ऐसी वधू अपने पति के परिवार के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। मित्रों, तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, मृगशिरा, स्वाति, चित्रा और धनिष्ठा में कन्या, मकर, मीन, वृष और वृश्चिक लगनों में जब केंद्र में शुभ ग्रह हो, ये लगने हो और इनमें से कोई सा नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा में से कोई सा हो, रोहिणी हो, पुष्य हो, अनुराधा हो, हस्त हो, मृगशिरा हो, स्वाति, चित्रा, धनिष्ठा हो, कन्या, मकर, मीन, वृष और वृश्चिक लगन हो और केंद्र में शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि हो, सप्तम भाव पाप पीड़ित ना हो, तब नववधू के साथ
पहला समागम करना परिवार के लिए, संतान के लिए, पति के लिए, सब के लिए उत्तम होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।